मृत्यु के बाद अस्थियों को गंगा में क्यों ले जाते हैं? हिंदू धर्म में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक यात्रा का परिवर्तन माना जाता है। जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, हो जाता है तो शरीर जलकर राख और कुछ हड्डियां, अस्थियां बचती है। इन अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित करने की परंपरा को अस्थि विसर्जन कहा जाता है। मुख्य कारण आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति, शरीर के पंचतत्वों में विलय को पूर्ण करना, पवित्र नदी द्वारा शुद्धिकरण, धार्मिक आस्था और परंपरा का पालन। गंगा नदी का धार्मिक महत्व। गंगा नदी हिंदू धर्म में केवल एक नदी नहीं है बल्कि इसे देवी का स्वरूप माना गया है। मान्यता गंगा को माँ गंगा कहा जाता है। यह पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा को शांति देने वाली शक्ति का प्रतीक। पुराणों में वर्णन मिलता है कि गंगा का जल आत्मा को शुद्ध करता है और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने में सहायता करता है। हिंदू धर्म में मृत्यु की अवधारणा। हिंदू दर्शन के अनुसार मनुष्य दो भागों से बना है। शरीर नश्वर, आत्मा अमर। जब मृत्यु होती है शरीर पंचतत्व में लौट जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करती है। इसलिए अंतिम संस्कार का उद्देश्य होता है आत्मा को शांति और मुक्ति, मोक्ष की ओर मार्ग देना। दाह संस्कार के बाद हड्डियां क्यों बचती है? दाह संस्कार में शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है, लेकिन कुछ बड़ी हड्डियां पूरी तरह नहीं जलती। इन्हें अस्थियां कहा जाता है। इन्हें इकट्ठा किया जाता है, अस्थि संचय। इसके बाद इन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है। अस्थि विसर्जन का अर्थ क्या है? विसर्जन का मतलब है किसी चीज को प्रवाहित कर देना या प्रकृति में वापस लौटाना। अस्थि विसर्जन के पीछे विचार शरीर का अंतिम तत्वों में विलय पूरा करना। मृत्यु के बाद किसी प्रकार का भौतिक अवशेष न रखना। आत्मा के मार्ग को सरल बनाना। गंगा में ही क्यों? अन्य नदियां क्यों नहीं? भारत में कई नदियां पवित्र मानी जाती है, लेकिन गंगा का स्थान विशेष है क्योंकि 1. आध्यात्मिक मान्यता। गंगा को स्वर्ग से धरती पर आई नदी माना जाता है। 2. मोक्ष से संबंध। विश्वास है कि गंगा में अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन से मोक्ष की संभावना बढ़ती है। 3. प्राचीन परंपरा। हजारों वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है, जिससे इसका सांस्कृतिक महत्व और बढ़ गया है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में गंगा को अत्यंत पवित्र बताया गया है। गंगा स्नान से पाप नाश। मृत्यु के समय गंगा जल देने की परंपरा। अस्थि विसर्जन से आत्मा की शांति। इन मान्यताओं ने इस परंपरा को मजबूत किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो राख और हड्डियां मिट्टी और पानी में घुलकर प्राकृतिक चक्र में लौट जाती है। यह पर्यावरण के लिए एक प्रकार का विसर्जन प्रक्रिया है। हालांकि आधुनिक समय में गंगा प्रदूषण की समस्या भी चर्चा का विषय है। इसलिए आज कई लोग निर्धारित घाटों पर ही विसर्जन करते हैं या पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं। कहाँ किया जाता है अस्थि विसर्जन? भारत में कुछ प्रमुख स्थान हैं। वाराणसी, काशी, हरिद्वार, प्रयागराज, त्रिवेणी संगम। इन जगहों को अत्यंत पवित्र माना जाता है। 10. मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण। इस परंपरा के पीछे केवल धर्म नहीं बल्कि मनोविज्ञान भी है। परिवार को समापन का अनुभव मिलता है। मृत्यु की वास्तविकता स्वीकार करने में मदद मिलती है। पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। सांस्कृतिक पहचान बनी रहती है। क्या यह अनिवार्य है? नहीं, यह एक आस्था आधारित परंपरा है। हर परिवार इसका पालन करे यह जरूरी नहीं। समय के साथ इसमें बदलाव भी आए हैं। 12. आधुनिक समय में बदलाव। आज कुछ लोग अस्थियां समुद्र में भी प्रवाहित करते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय स्थानीय नदियों में विसर्जन करते हैं। इको फ्रेंडली अंतिम संस्कार भी बढ़ रहे हैं। गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने की परंपरा का मूल उद्देश्य है आत्मा की शांति। शरीर का प्राकृतिक तत्वों में पूर्ण विलय। धार्मिक विश्वास के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति। परिवार को मानसिक संतोष। गंगा नदी इस पूरी परंपरा का केंद्र इसलिए है क्योंकि इसे शुद्धता, पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी विषय पर और गहराई से ये भी समझा सकता हूँ। मोक्ष की अवधारणा क्या है? काशी में मृत्यु को इतना विशेष क्यों माना जाता है? या अस्थि विसर्जन की पूरी विधि चरण दर चरण। बस बताइए। वैदिक काल में मृत्यु और अंतिम संस्कार की अवधारणा। हिंदू परंपरा का आधार वेद है। ऋग्वेद में मृत्यु को लेकर बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण मिलता है। मृत्यु को अंत नहीं बल्कि अगला चरण माना गया है। आत्मा को अमर बताया गया है। शरीर को केवल एक
आवास, टेम्पररी ड्वेलिंग कहा गया है। ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध मंत्र है जिसमें कहा गया है आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है। इस सोच के कारण अंतिम संस्कार का उद्देश्य शरीर को सम्मानपूर्वक प्रकृति में लौटाना बन गया। पंचतत्व सिद्धांत और अस्थि विसर्जन। हिंदू दर्शन के अनुसार शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी अर्थ, जल वाटर, अग्नि फायर, वायु एयर, आकाश स्पेस, दाह संस्कार में अग्नि शरीर को जलाती है, वायु धुएं के रूप में निकलती है, आकाश में ऊर्जा विलीन होती है, लेकिन अस्थियां बचती है जो पृथ्वी तत्व का अंतिम प्रतीक मानी जाती है। इन्हें जल में प्रवाहित करना इसलिए जरूरी माना गया क्योंकि चक्र तभी पूरा होता है जब हर तत्व अपने मूल में लौट जाए। गंगा को विशेष क्यों माना गया? गंगा नदी का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत भी है। 1. सभ्यता का जन्म स्थल। भारत की सबसे पुरानी सभ्यताएं गंगा घाटी में विकसित हुईं। 2. जीवनदायिनी नदी। यह नदी कृषि, जल, जीवन और अर्थव्यवस्था का आधार रही है। 3. आध्यात्मिक प्रतीक। इसे मोक्षदायिनी माना गया, अर्थात जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे। 4. देवी रूप। पुराणों में गंगा को स्वर्ग से अवतरित देवी बताया गया है जिन्होंने मानवता के पाप धोने के लिए धरती पर अवतरण किया। मोक्ष की अवधारणा और अस्थि विसर्जन का संबंध। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। आत्मा का परम सत्य में विलय। हिंदू मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करती है। कुछ आत्माएं पुनर्जन्म लेती है, कुछ मोक्ष प्राप्त करती है। अस्थि विसर्जन का उद्देश्य यह माना जाता है कि आत्मा को बंधन से मुक्ति मिले, उसका अंतिम संबंध शरीर से टूट जाए, उसे शांति का मार्ग मिले। काशी, वाराणसी और मृत्यु का विशेष महत्व। काशी को मृत्यु के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है कारण इसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु होने पर सीधे मोक्ष मिलता है। गंगा तट पर अंतिम संस्कार अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए लाखों लोग अपनी अंतिम यात्रा या अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ आते हैं। अस्थि विसर्जन की पारंपरिक प्रक्रिया। परंपरागत रूप से यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है। 1. अस्थि संग्रह। दाह संस्कार के 2 to 3 दिन बाद चिता से अस्थियां एकत्र की जाती है। 2. शुद्धिकरण। उन्हें साफ कपड़े में रखा जाता है। 3. मंत्रोच्चार। पुरोहित वैदिक मंत्र पढ़ते हैं। 4. नदी तट पर ले जाना। परिवार अस्थियों को पवित्र नदी तक ले जाता है। 5. विसर्जन। अस्थियों को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। 6. तर्पण। पूर्वजों के लिए जल अर्पित किया जाता है। क्षेत्रीय विविधताएं। भारत में यह परंपरा एक जैसी नहीं है। उत्तर भारत। गंगा में अस्थि विसर्जन सबसे आम है। दक्षिण भारत। कावेरी, गोदावरी जैसी नदियों का उपयोग होता है। पश्चिम भारत। समुद्र में विसर्जन भी प्रचलित है। पूर्वोत्तर। कुछ जनजातीय समुदाय अलग प्रकृति आधारित तरीके अपनाते हैं। मनोवैज्ञानिक महत्व। मनोविज्ञान के अनुसार यह प्रक्रिया परिवार के लिए महत्वपूर्ण होती है। 1. शोक की प्रक्रिया पूरी होती है। अस्थि विसर्जन क्लोजर देता है। 2. स्वीकार्यता। मृत्यु को स्वीकार करने में मदद मिलती है। 3. भावनात्मक संतुलन। एक अंतिम धार्मिक क्रिया मन को स्थिर करती है। सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका। यह परंपरा समाज में कई भूमिकाएं निभाती है। परिवारों को जोड़ती है। सामूहिक धार्मिक भावना पैदा करती है। पूर्वजों के प्रति सम्मान सिखाती है। संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। क्या यह केवल धार्मिक विश्वास है? इस प्रश्न का उत्तर 2 स्तरों पर है। धार्मिक स्तर। हाँ, यह मोक्ष और पवित्रता में विश्वास पर आधारित है। सांस्कृतिक स्तर। यह भारत की प्राचीन सभ्यता की पहचान है। दार्शनिक स्तर। यह जीवन की अस्थायित्व इम्परमानेंस को दर्शाता है। आधुनिक समय की चुनौतियां। आज इस परंपरा के सामने कई समस्याएं हैं। 1. प्रदूषण। नदियों में राख और अन्य पदार्थों से जल प्रदूषित होता है। 2. जनसंख्या दबाव। गंगा घाटों पर अत्यधिक पेय। 3. शहरीकरण। पारंपरिक घाट कम होते जा रहे हैं। 4. विदेशों में बसे भारतीय। उन्हें स्थानीय विकल्प अपनाने पड़ते हैं। पर्यावरणीय दृष्टिकोण। वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं अस्थियों का जल में घुलना धीरे धीरे होता है। परंतु राख में मौजूद कुछ रसायन असर डाल सकते हैं। इसलिए इको फ्रेंडली इमर्शन की सलाह दी जाती है। कुछ लोग अब दार्शनिक दृष्टिकोण। जीवन का चक्र। हिंदू दर्शन में जीवन को एक चक्र माना गया है।
जन्म मृत्यु पुनर्जन्म अस्थि विसर्जन इस चक्र का समापन बिंदु नहीं बल्कि पुनः आरंभ की तैयारी माना जाता है। 26 गंगा और मानव चेतना का संबंध। गंगा नदी केवल भौतिक नदी नहीं बल्कि एक प्रतीक है। शुद्धता का, क्षमा का, पुनर्जन्म का, आत्मिक मुक्ति का। इसी कारण लोग मानते हैं कि इसमें विसर्जन करने से आत्मा हल्की हो जाती है। निष्कर्ष, विस्तारित समझ। इस पूरी परंपरा को एक वाक्य में समझे तो अस्थि विसर्जन केवल शरीर का अंत नहीं बल्कि आत्मा को प्रकृति और ब्रह्मांड से पुनः जोड़ने की प्रक्रिया है। यह परंपरा धार्मिक है, दार्शनिक है, सांस्कृतिक है, और मनोवैज्ञानिक भी है। और इसके केंद्र में वही विश्वास है कि जीवन नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। अगर आप चाहे तो मैं इस विषय को और भी आगे ले जा सकता हूं, जैसे क्या आत्मा सच में होती है? दार्शनिक विश्लेषण, गंगा की उत्पत्ति की पौराणिक कथा, भगीरथ की कहानी। या मृत्यु के बाद 13 दिनों की हिंदू क्रिया का पूरा अर्थ। बस बताइए।